नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रोनिमिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे आज के प्रोग्राम का नाम है स्टडी इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ें, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ताकि वो इस तरह के प्रोग्रामों का लगातार आनंद लेते रहें। तो आज का जो टॉपिक है स्टडी इन स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉर्डिक कंट्रीज़। सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैंडिनेवियन? स्कैंडिनेवियन मीन्स डेंजरस आइसलैंड। ये जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ये यूरोप की नॉर्थ साइड के ऊपर हैं। तो इसके अंदर है नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है और फैरो आइसलैंड है। ये सारे के सारे जो है यूरोप की नॉर्थ साइड के ऊपर हैं। और ये जो प्रोग्राम है हमने एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए बनाया है जो चाहते हैं कि हम अपनी स्पाउस को लेकर फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ जिनका बहुत सारा स्टडी गैप है, स्टडी में बहुत सारा गैप है, लेकिन उनके पास जहाँ पर प्रॉपर जॉब है गुड ऑर्गेनाइजेशंस में और उनके पास प्रॉपर अपना स्टडी गैप का जस्टिफिकेशन है। ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए बनाया है ये प्रोग्राम, और जो चाहते हैं कि हम यूरोप की अच्छी कंट्रीज़ में जाएं स्टडीज़ करने के लिए। जो ये जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, दीज कंट्रीज़ आर रिचेस्ट कंट्री इन ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी जो कैपिटल है स्वीडन के बारे में। स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है, नॉर्वे की है वो ओस्लो है, डेनमार्क की है वो कोपेनहेगन है, जो फिनलैंड की है वो हेलसिंकी है। तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं जो स्कैंडिनेवियंस के अंदर आती हैं, जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, और जो इसका टोटल एरिया है वो लगभग 34,25 स्क्वायर किलोमीटर है। जो इसकी टोटल पॉपुलेशन है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की वो 27 मिलियंस की हैं। और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कोरोना चलता है जो उनकी लोकल करेंसी है। तो बाय स्टडी इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, सबसे पहले उसके बारे में बताएगा। सबसे बेनिफिट ये है कि आप इन सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अपने स्पाउस के साथ और अपने जो आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके साथ स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। और इन कंट्रीज़ में आप विद और विदाउट IELTS के भी एडमिशन्स ले सकते हैं। कंडीशंस ये है कि आपकी जो लास्ट स्टडी है इंग्लिश मीडियम में हो और परसेंटेज नॉट लेस देन 55%। और गैप जितना भी है, चाहे आप 40 साल के भी हैं, तो वो उनको भी एडमिशन्स देते हैं। दे आर लुकिंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, कि जिन बच्चों ने यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी की हुई हो इंडिया में और जिनके पास अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, दे आर प्रेफरिंग टू दैट स्टूडेंट्स टू गेट द एडमिशन्स देयर। दे विल कम एंड टेक द स्टडी एंड सेटल्स देयर। और यहाँ पर हम 40 साल तक के भी स्टूडेंट्स का एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि उसकी क्वालिफिकेशंस में परसेंटेज अच्छी हो और उसके बाद प्रॉपर जॉब एक्सपीरियंस हो। और वहाँ पे एक ये है कि वो जो बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर की कंसिडर करते हैं। अगर आपकी यहाँ पे BTech 4 ईयर्स की है, देन यू कैन डायरेक्टली गेट द एडमिशन इन मास्टर प्रोग्राम्स। अगर आपकी यहाँ पे बैचलर 3 ईयर्स की है तो आपको बैचलर में ही वहाँ पे एडमिशन्स मिलेगा, लेकिन दे विल गिव सम क्रेडिट ट्रांसफ़र कि आपकी जो बैचलर है 3 साल की उसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे देते हैं जब आप वहाँ पे कंट्रीज़ में पहुँच जाते हैं, कि आप डायरेक्टली यू विल स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम 2nd ईयर और 3rd ईयर्स। लेकिन वो जाने के बाद है। और इसके अलावा जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनमें लगभग 25 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वर्ल्ड की 300 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो जिसमें स्वीडन में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिनलैंड में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेनमार्क में 5 यूनिवर्सिटी हैं, नॉर्वे में 4 यूनिवर्सिटी हैं, जो वर्ल्ड की 300 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप स्कैंडिनेवियन में अगर आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल फ्री है, जो कि वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है अगर आपकी स्टडी 1 साल से ज़्यादा है। ये एक बहुत मेजर बेनिफिट्स है अपने स्टूडेंट्स के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी चीपेस्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लॉन्गेस्ट हॉलीडेज़ मिलते हैं जब आप वहाँ पे जाकर जॉब करते हो। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ऐसी ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप हफ्ते में सिर्फ 37 आवर्स ही वर्क कर सकते हो, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में अगर आप जाते हो 40 घंटे पर वीक है, लेकिन यहाँ पे 37 आवर्स इन ए वीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। वहाँ पे लड़कों लड़कियों के लिए बोथ के लिए इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कल्चर है, वहाँ की हिस्ट्री और जो कल्चर है दैट इज़ वेरी गुड।
और स्ट्रॉन्ग सोशल बेनिफिट है। वर्ल्ड की यही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटीज़ अपने सिटीजन्स को देती है। ना यूएसए में है, ना कनाडा में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ओनली इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है। और हाई सैलरीज है, जहाँ अगर आप देखें वहाँ की सैलरीज पैकेजेस क्या हैं, हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस है जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा से भी ज़्यादा सैलरीज लोग वहाँ पर लेते हैं। और मिक्स कम्युनिटीज़ है और सेफ, इफ़िशिएंट एंड मॉडर्न कनेक्टिविटीज़ है कंट्रीज़ के साथ। और जो इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है इन सभी की सभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। और अगर आपका वीज़ा कनाडा से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से रिफ्यूज़ है एज ए स्टूडेंट, तो आपको इन कंट्रीज़ में डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इनमें वीज़ाज के भी चांसेस अच्छे हैं अगर आपका एडमिशन्स वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है। एक अपने दिमाग में ये चीज़ जरूर रखनी है कि वहाँ पे जो एडमिशन है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि हम आज डॉक्यूमेंट भेजें एक हफ्ते के अंदर एडमिशन्स आ जाता है। वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमें सारी की सारी एप्लीकेशंस बच्चे की उनके अपने सेंट्रलाइज डाटाबेस में डालनी पड़ती है, उसके बाद उनकी मेरिट बनती है, फिर जाकर एडमिशन्स आता है। अगर कल आपका एडमिशन हो जाता है 90% आपका वीज़ास हो जाता है। सिर्फ वहाँ पे एडमिशन का ही सबसे ज़्यादा कंपटीशंस है, क्योंकि जो बच्चे अवेयर हैं, जिनको इन कंट्रीज़ के बारे में पता है, तो वो रेगुलर जहाँ पे अप्लाई करते हैं वर्ल्ड से और बहुत सारी मेरिट्स जाती हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के वहाँ पे एडमिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली टाई अप्स हैं। तो वो हमें बताते हैं कि जब आपने एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशंस डालनी है किस चीज़ों का प्रिकॉशंस लेना है। तो हमारे पास जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी, ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हम वहाँ पे बच्चों का एडमिशन्स ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। और जहाँ पे जो इनटेक्स हैं वो ट्वाइस इन ए ईयर्स है, जनवरी का है और सितंबर का है। और जो मेजर इनटेक रहता है वो सितंबर का है। सितंबर का इनटेक अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने एडमिशन्स लेना है जल्दी से जल्दी हमारे क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी ऑफिस, नियर बाई ऑफिस में जाकर आप आइए और उसमें एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि सितंबर का इनटेक ऑलरेडी ही स्टार्ट हो चुका है जो कि 15 जनवरी तक है। उसके बाद ये सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी अप्लाई करने के लिए भी। और इनका जो रिजल्ट आता है एडमिशन वो अप्रैल में आता है कि आपका एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। और इसके अलावा यहाँ की जो फीसिस हैं, कुछ कंट्रीज़ में देयर इज़ नो एनी ट्यूशन फीस अगर आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छी है, जैसे नॉर्वे में है। पर जैसे हम स्वीडन की बात करते हैं या फिनलैंड की बात करते हैं, वहाँ पे जो फीसिस हैं 4000 से 5000 पर सेमेस्टर की हैं। और हमारी कंपनी में ये स्पेशलाइजेशन है, हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें। जो स्कॉलरशिप की रेशियो है वो 25% से 100% तक की है आपकी ट्यूशन फीस और प्लस अकोमोडेशन के ऊपर। वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। तो जो मेजर स्कॉलरशिप है वो मास्टर प्रोग्राम के लिए है और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। अंडर ग्रेजुएट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और इसके अलावा जब आप वहाँ पे स्टडी कंप्लीट कर लेते हो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, उसके अलावा वो पोस्ट स्टडी परमिट भी देते हैं। कुछ कंट्री 6 मंथ का देती हैं, कुछ कंट्री 1 ईयर्स का आपको जॉब सीकर वीज़ा देती है कि यू विल फाइंड द जॉब देयर ड्यूरिंग दैट पीरियड। और अगर आप जॉब के ऊपर उन कंट्रीज़ में 3 से 4 साल रहते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई योर परमानेंट रेजिडेंसी। अगर आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, बिजनेस पर 2 साल रहते हो, तो आप उन कंट्रीज़ में पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि जॉब के लिए 4 साल है, अगर बिजनेस करते हो 2 साल के लिए आपको उन कंट्रीज़ की पीआर मिल सकती है। और इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे अलो है और मैक्सिमम वेजेस वहाँ पर पार्ट टाइम वाले को मिलते हैं, फुल टाइम वाले को भी मिलते हैं। और वर्किंग आवर्स बाकी कंट्रियों से कम है। जैसे मैंने बताया बाकी कंट्रीज़ में जो एम्प्लॉइज़ को 40 आवर्स इन्हें भी काम करना पड़ता है, यहाँ पे 37 आवर्स इन्हें भी काम करना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसके लिए फंडिंग का बताऊँगा कि अगर आपने वहाँ जाना है कि कितने फंड्स हमें बैंक में दिखाने पड़ते हैं। अगर आप नॉर्वे में जाते हो तो आपको फंड्स वहाँ पर ही ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, जैसे जर्मनी में है, जहाँ एफटीएस न्यूजीलैंड में है, जहाँ कनाडा में जीआईसी है। इसी तरह अगर आपने नॉर्वे, स्पेशली नॉर्वे में पढ़ने जाना है तो आपको वहाँ पर फंड ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, जो कि लगभग 8000 यूरो है। लेकिन अगर आपने बाकी कंट्रीज़ में जाना है, जैसे स्वीडन में जाना है, फिनलैंड में जाना है, डेनमार्क में जाना है, तो फंड आपको एक दिन पर आने भी आपके बैंक अकाउंट में चल जाएंगे, जो कि 12 लाख से लेकर 20 लाख है, डिपेंड अगर आपने स्पाउस के साथ जाना है, बच्चों के साथ जाना है। तो इसके अलावा
अगर आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, मोर देन 90% चांसेस है कि आपको यहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जितना भी मुझे पास्ट एक्सपीरियंस है इन कंट्रीज़ में, जितने लोगों का भी एडमिशन हुआ है अभी तक, उसमें 99% लोगों को वीज़ाज़ यहाँ से मिले हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने बताया बच्चा एटलीस्ट 12th हो, अगर उसने वहाँ पे बैचलर के लिए जाना है और परसेंटेज उसके अप्रोप्रिएट हो, और मास्टर के लिए जाना है, पीएचडी के लिए जाना है और स्टडी में भी गैप है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और जो बच्चे जहाँ पर नर्सिंग की हुए हैं, जैसे जीएनएम की हुई है, बीएससी नर्सिंग है, जहाँ जिन्होंने एमबीए की हुई है, जहाँ जिन्होंने बीटेक किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, इफ़ दे आर लुकिंग टू टेक द स्टडी इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, दे विल इमीडिएटली कॉन्टैक्ट अस। तो उनके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए, जो भी मैंने अभी आपको स्ट्रीम्स बताई हैं, इनका वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है और मैक्सिमम चांसेस है वहाँ पर एडमिशन्स के लिए और स्कॉलरशिप के लिए भी। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको बता दिया, 10 जो है, आपने जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं 10th से लेकर ऑनवर्ड है, आपका पासपोर्ट चाहिए, अपडेटेड सीवी चाहिए और आपकी एसओपी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके लास्ट अटेंडिंग इंस्टीट्यूशन हो जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के पास से हो, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये हमें डॉक्यूमेंट आपकी ओर से चाहिए। तो इसके अलावा हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। जब आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाना है, प्रोफाइल देखने के बाद कि आपने सिंगल जाना है, कितना एक्सपीरियंस है, स्पाउस के साथ जाना है, तो उसको देखने के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आपका वीज़ा हम कौन सी कंट्री में डालें। इसी में ही हमारी स्पेशलाइजेशंस हैं, क्योंकि हम बहुत क्लोजली यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं, और साथ में हम पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जब आप वहाँ पर चले जाते हो, जाने के बाद आपको अकोमोडेशन चाहिए, जाने के बाद आपका रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कराना है, उसके बाद आपने स्पाउस को बुलाना है या बच्चों को बुलाना है, किसी को भी बुलाना है, तो जॉब अगर लेनी है उसके लिए भी हम असिस्ट करते हैं कि जॉब कहाँ से आपको मिल सकती है, किस तरीके से मिल सकती है, और पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी ये भी फ्यूचर प्लानिंग है, इन नियर फ्यूचर वी हैव द प्लानिंग टू ओपन ए ब्रांच ऑफिस ऑफ क्राउन इमिग्रेशन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है जितनी भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है। और लास्टली मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाना है स्टडीज़ के लिए, कैसा भी आपकी प्रोफाइल है, बच्चों के साथ जाना है, तो आप हमें इमीडिएटली अपना अपडेटेड सीवी भेजिए, ताकि उसको असेसमेंट करने के बाद हम आपको बता पाएँ कि आप कहाँ पर जा सकते हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपने कहीं पे भी एडमिशन लेना है, तो आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज़ है, चाहे आपकी कोई विजिटर वीज़ाज़ की क्वेरीज़ है, चाहे आपकी स्टूडेंट वीज़ाज़ की क्वेरीज़ है, तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क कर सकते हो। जो नीचे दिए हुए नंबरों पर हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपना सीवी भेज सकते हो, तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कहाँ पर एलिजिबल है, कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, मैं फिर बताना चाहूँगा, वो इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें, जिनका 10 साल का गैप है और प्रॉपर जॉब है, 5 साल का गैप है, प्रॉपर जॉब है, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो एमबीए की हुई है, चाहे वो नर्सेज हैं, वो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें, उनका बहुत अच्छा स्कोप है इन कंट्रीज़ के लिए। अगर लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाना है, वो जल्द से जल्द क्राउन इमिग्रेशन के एनी नियर बाई ऑफिस से संपर्क करें, ताकि इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकें। धन्यवाद।